शाजिया और जलाल ने सोचा कि मुझे निकल कर मेरा अंत करना है, लेकिन उनकी सोच गलत थी। मेरी रूह अब भी जलाल के पेट में जिंदा थी। मुझे यकीन है कि हमजाद भी शाजिया के अंदर ही कैद होगा। दिन बीत गए और मैं अंधेरों में सिमटा बस एक ही सोच में था, क्या मुझे कभी इस कैद से आजादी मिलेगी? फिर एक दिन किसी ने जलाल को काला जादू करके उसे एक शरबत पिलाया, और जैसे ही उसने वो शरबत पिया वो वहीं तड़पने लगा। उसका शरीर एक अजीब से दर्द से पिसने लगा और फिर उसकी चीखें हवाओं में गूंजने लगी। और जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो लड़का जिसने जलाल को जहर पिलाया था मेरी आवाज सुनकर अचानक वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था, और फिर मुझे एहसास हुआ वो मेरी आवाज सुन पा रहा था। उसे लगा कि मैं कोई भूत हूं। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो बेटा? हाँ, पर आप है कौन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं एक रूह हूं जो इस शैतान के अंदर कैद था। सही कहा आपने, ये एक शैतान ही है। पिछले महीने मुझे काम दिलवाने के बहाने अपने घर पर ले आया और गुलामों की तरह काम करवाता था। इसने मुझ पर और मेरी बेवा मां पर बहुत जुल्म किए हैं। कई दफा तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ये एक निहायत ही दरिंदा था जो हमेशा मेरी बेवा मां को गंदी नजर से देखता था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने इस शैतान को मौत के घाट उतारने की ठान ली, और फिर मैंने पता लगाया कि इसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक ही ऐसा जहर है जिसे इस शैतान को मारा जा सकता है, और वो जहर इस घर के तहखाने में था। तहखाने की सफाई करते वक्त मैंने वो जहर ढूंढ लिया और आज इस कबीज को शरबत में मिलाकर पिला दिया, और ये कबीज मर गया। तुम मेरे लिए अल्लाह के फरिश्ते हो जो मुझे आजाद करने आए थे। तुम्हारे अब्बा को तुम पर नाज होगा। मैंने तो कभी अपने अब्बा को देखा तक नहीं। अम्मी कहती है कि मेरे अब्बा एक दूसरी दुनिया के सुल्तान है। अगर वो सुल्तान होते तो क्या आज मेरी हालत ऐसी कंगाली वाली होती? आप ही बताइए। इस बच्चे की बात सुनकर मुझे अपना बोला हुआ झूठ याद आ रहा था। मैं ये तो समझ गया था कि ये मेरी ही औलाद है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अली। तुम्हारी अम्मी का नाम? रजिया। क्या बेटा, मैं ही तुम्हारा वालिद हूं। आप? हाँ, मेरी रूह इस बेमुरव्वत जलाल ने कैद कर रखी थी, इसलिए मैं तुम्हारी अम्मी के पास कभी वापस लौट नहीं पाया। रजिया कैसी है? आपकी याद में बीमार रहती है। आपके जाने के बाद लोगों के जुल्म और तानों से परेशान होकर मैं और अम्मी शहर में आकर बस गए। या अल्लाह, उस शाजिया की वजह से मेरे खानदान की क्या हालत हो गई है। ये शाजिया कौन है अब्बा? बड़ी लंबी कहानी है बेटा, पहले तुम मुझे अपनी अम्मी के पास ले चलो। हाँ, पर पता नहीं अब वो कैसी होंगी। मैं उनके इलाज के लिए जलाल से पैसे की मदद लेने आया था, पर उसने मुझे पैसे देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद मैंने उसका यह हश्र किया। या अल्लाह, रुको मैं कुछ करता हूं। मैं एक रूह था, इसलिए कहीं भी आ जा सकता था। मैं दीवार से दूसरे कमरे में गया और कीमती चीजें ढूंढने लगा। मुझे वहां एक पोटली दिखी जिसमें सोने की अशर्फियां थी। मैं वापस अली के पास गया। अली, बगल वाले कमरे में एक लकड़ी की पेटी में अशर्फियों की पोटली पड़ी है, वो ले लो। अली ने मेरी हिदायत सुनकर वो पोटली निकाल ली। मिल गई अब्बा। अब चलो जल्दी, इससे पहले यहां कोई आ जाए। चलिए अब्बा। मैं अली के पीछे पीछे चल पड़ा। वो बाजार के एक सुनसान रास्ते से गुजरकर तमाम अंधेरी गलियों से होते हुए एक छोटी सी झुग्गी में जा पहुंचा। अंदर जाते ही मेरी नजर रजिया पर पड़ी। वो एक पुरानी खाट पर बीमार हालत में पड़ी थी। उसका चेहरा फीका, आंखें धसी हुई। ये मंजर देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। अली बेटा, तू आ गया? हाँ अम्मी, और मैं अपने साथ अब्बू को भी लाया हूँ। कहाँ है तेरे अब्बू? रजिया, मैं यहाँ हूँ। आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं बस एक रूह हूँ, मेरी सारी कुव्वतें कहीं और कैद है। पर ये सब कैसे हुआ? तुम तो जानती हो कि तुम्हारी दुनिया के बाशिंदों को मेरी कुव्वतें चाहिए थी,
इसलिए उन लोगों ने मेरी कुव्वतें और मुझे अलग कर दिया। मेरी कुव्वत एक शाजिया नाम की शैतान के जिस्म में कैद है। अब्बा, ये शाजिया कौन है? जिस जलाल का तुमने कत्ल किया, उसकी बड़ी बहन। ये दोनों भाई बहन आधे सांप और आधे इंसान हैं। जब मैं अपना एक अमल पूरा कर रहा था, तभी मेरी रूह मेरी कुव्वतों से अलग थी और उसी वक्त इन दोनों ने मुझ पर हमला कर दिया। जलाल ने मेरी रूह निगल ली और उसके बाद उसकी बड़ी बहन शाजिया ने मेरी कुव्वतें अपने अंदर संभाली। तब से मैं जलाल की कैद में था, एक ऐसे अंधेरे में जहां से मुझे कभी आजादी मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज जब अली ने उस शैतान को जहर दिया, तब जाके मैं इस कैद से आजाद हो पाया हूं। अली, पर तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू भी एक कातिल बनना चाहता है? अम्मी, ये वही आदमी है जिसने हम दोनों पर कई जुल्म किए थे। और दूसरी बात यह है कि मैंने उससे आपके बारे में गलत बात करते हुए सुन लिया था, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। शायद यही किस्मत का लिखा था, जो तेरे हाथों ही तेरे अब्बा आजाद हो गए। हाँ अम्मी, और अब मैं अब्बू की कुव्वतों को भी आजाद करके रहूंगा। यह इतना आसान नहीं है अली बेटे। तुम शाजिया की कुव्वतों से वाकिफ नहीं हो। उसकी ताकतें जिन जिन्नात और भूत पिशाचों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरी तरह अनेक ताकतों को अपनी कैद में कर रखा है। कई जिन्न, कई जिन्नात उसकी गुफा में सालों से कैद है। जो शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसके सामने तुम अभी एक बच्चे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम किस चीज का सामना करने जा रहे हैं। अब्बू, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। हर ताकत का एक तोड़ होता है, हमें बस उसे ढूंढना होगा। हाँ, अगर वो तमाम जिन्न जिन्नात जो शाजिया की गुफा में कैद हैं एक साथ रिहा हो जाए तो शाजिया का अंत मुमकिन है। मैं उन सबको रिहा करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं मेरे बच्चे, ये काम इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें शाजिया का भरोसा जीतकर उससे उस गुफा का पता लगाना होगा और तब हम कोई कदम उठा सकते हैं। अब्बा, मैं जरूर कर लूंगा। मुझे बताइए आगे करना क्या है। मुझे तुम पर नाज है अली बेटे। तुम मेरे बहुत ही बहादुर बेटे हो। लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तबीयत का ध्यान देना होगा। फिलहाल उनकी तबीयत का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। जी अब्बा। मैं रजिया के पास गया और उसकी आंखों को देखने लगा, फिर उसके जिस्म को जांचने लगा। मैंने देखा कि रजिया बस कमजोरी का शिकार है। उसे ठीक होने के लिए बस अच्छे खान पान की जरूरत थी। उसके बाद मैंने अली से कहा, अली, अगले कुछ दिन तक तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि अपनी अम्मी के लिए अच्छा अच्छा पौष्टिकता से भरा खाना बनाकर उनको खिलाओ, ताकि वो जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए अम्मी, अब्बा ने पहले ही पैसों का इंतजाम कर दिया है। अली ने सोने के अशरफियों की पोटली रजिया के हाथ में रख दी। रजिया इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर बेहद हैरान थी। इससे तो हमारी जिंदगी भर के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। रजिया, अब बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं आ गया हूँ, तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप आ गए। अब मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं है। अब सब कुछ है मेरे पास। हाँ बिल्कुल। मैं कई दिनों तक रजिया और अली के साथ ही रहा। अली ने झुग्गी छोड़कर एक बड़ा घर ले लिया था, जिसमें एक नौकरानी भी रख ली थी, जो रजिया की सारी फरमाइशें पूरी कर रही थी। आज पहली बार मुझे खुद पर नाज हो रहा था। मेरा परिवार मेरी वजह से बहुत खुश था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे और रजिया से कभी वापस मिलूंगा, और अगले कई दिन तक मैं इन दोनों के साथ हंसी खुशी जी रहा था। रजिया की तबीयत भी बेहतर हो रही थी और अब वो पहले की तरह खूबसूरत दिखने लगी थी, और मैं रजिया से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन मैं अली के साथ बाजार में था कि तभी मेरी नजर शाजिया पर पड़ी। वो किसी को ढूंढ रही थी और मुझे ये समझ आ गया कि उसे ये पता चल गया है कि मेरी रूह आजाद हो चुकी है। शायद वो मेरी रूह की खोज में थी। मैंने अली को इशारे से शाजिया की तरफ दिखाया और फिर तुरंत उसे वहां से निकलने की हिदायत दी। उसके बाद मैं अली के साथ घर आया। अब्बा, आपने मुझे वहां से जाने को क्यों कहा? अली, शाजिया मेरी रूह की खोज में थी। वो मेरे एहसास को तुरंत महसूस कर लेती और मेरी वजह से तुम भी मुश्किलात में फंस जाते। बेटा, तुम्हें उसका भरोसा जीतकर उसका करीब जाना होगा, लेकिन उस वक्त जब मैं तुम्हारे करीब ना रहूं तब किसी भी हाल में उसे हमारा रिश्ता पता नहीं लगना चाहिए। जी अब्बा, मुझे शाजिया का भरोसा जीतना होगा ताकि हम इस मुसीबत से बाहर आ सकें। शायद इसमें बहुत खतरा होगा,
शाजिया तुम्हारे जिस्म को सूंघ कर पता लगा लेगी कि तुम मेरा ही खून हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी कुव्वतों को कैसे आजाद करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं, मैं करूंगा। मैं उसका पीछा करके उस गुफा का पता लगा लूंगा और उसके बाद तुम्हारा काम उस गुफा में जाकर सारी बोतलों को खोलकर आजाद करना होगा। जी अब्बा। उस दिन से मैं शाजिया का पीछा करने लगा। शाजिया के घर के बाहर एक पेड़ पर मैं बैठ गया। शाजिया कहाँ आती जाती है मैं सब देखने लगा, पर मैंने उससे दूरी इतनी रखी थी कि कभी वो मुझे महसूस न कर सके। एक दिन जब वो किसी सुनसान जंगल में पहुंची तो मैंने देखा शायद वो गुफा यहीं कहीं होगी। मेरा ये जंगल देखा हुआ है, लेकिन अपनी बेवकूफी से मैं शाजिया के थोड़े करीब आ गया। उसे मेरी रूह महसूस हो गई। वो यहां वहां देखने लगी। मैं जानती हूँ तुम आसपास हो, नहीं बचोगे तुम। इससे पहले कि वो अपनी कुव्वतों का इस्तेमाल करती, मैं वहां से दूर भाग गया, बहुत दूर, सीधा मेरी बेगम रजिया के पास। रजिया, उसने मुझे महसूस कर लिया। या अल्लाह, अब क्या होगा? मैं बहुत दूर भाग गया उससे। शायद वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। बहुत अच्छा हुआ आप बाल बाल बच गए। हाँ, लेकिन मैं गुफा तक नहीं पहुंच पाया। मैं उस जंगल तक जरूर पहुंच गया। अब्बा, हम उस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे तो हमें वो गुफा मिल जाएगी। हाँ बेटा, पर अभी नहीं। कुछ दिन हमें शाजिया की नजरों से दूर रहना होगा। जी अब्बू। अब मैं सोच रहा था कि कैसे मैं उस गुफा तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने सारे कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे, क्योंकि मैं शाजिया की कुव्वतों से वाकिफ था और अब मुझे अपने साथ साथ अपनी बेगम और बेटे को भी शाजिया के कहर से बचाना था। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।